राम राम सगड़ा ने आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आखा तीज आई नहीं जिन मैंने एक बात याद आ गई कि नहीं आखा तीज ने जाट ने जिमाई करे। तो माता दी कहानी कहती बोले एक जाट हों तो एक हों तो ब्राह्मण है, दोनों पक्का बेली होता तकड़ा तकड़ा। तो ब्राह्मण का तो भाई 5 छोरी रे एक छोरो, जाट का हो तो एक छोरो छोरो। तो पहले यहाँ काल पड़ जान तो 5-5 7 साल काल रहन तो क्यों है भाई काल पड़ गयो 7 साल का तरजन वो ब्राह्मण ने भी गाँव का कि भाई मैं तो तन कह दे वहाँ काल पड़ गयो मरा आप गई को नहीं वो तो ब्राह्मण को खोल गया मांगे गठी खा लिया तो तू बाहर चल जा गठी। तो वो यहाँ भाई कोई शहर में जाके रहने लग गयो ब्राह्मण तो भी जाट ना आपकी ज़मीन दे गयो भी मेरी यहाँ ज़मीन है रहा तू बाल ली बोल ठीक है। अब भाई 7 साल तो पूरा हो गया काल निवड़ गयो काल खत्म हो गया मैं आनो चालू तो भाई ब्राह्मण आप पाछो आयो भाई मैं ज़मीन तो लूँगा। और आज का टाइम भी देखो मेरी कहानी बताने को जो चित्त नहीं वो समझियो कि आज या टाइम भी नहीं मतलब लोग जाट जमीन खतर बहुत लड़ा है। और बिन टाइम भी देखो तो जब वो 7 साल बाद ब्राह्मण आयो नहीं तो वो जाट है सोचो प्लान करो कि मतलब अभी ज़मीन किया दा बापा जाट का एक बेटो जाट के करो आपके बेटे ने मेरी ज़मीन का माँ एक वो बना गई या कोई मतलब खोद के दरड़ों और एक सुरंग बना दी और चारों पास रहेंगे ढेरा सा लगा के मेरी जाट आपके छोरे ने मेरी ज़मीन में बिठा दियो। अब वो दिन का ब्राह्मण का चाल भी चलना पा खेत चलना बोल ठीक है दोनों खेत चल पड़िया वो ब्राह्मण है जाट। तो जाट जाके बोलियो भाई ब्राह्मण का ज़मीन मेरी है जाट का तेरी की है ज़मीन तो मेरी है बोल तेरी की है मैं तुम देगी कि ज़मीन तो मेरी है। आप सिर्फ दोनों लड़िया पंचायती बेटी पहला गाँव में पंचायत होती वह पुलिस तो होती को नहीं और पंचायत मतलब जो फैसलो लास्ट फैसलो हो तो अब क्यों अभी पंचायत ने जाट हैं कि भाई ज़मीन कब है अभी मैं तो जाट की हूँ बोल ज़मीन की है बोले बोल ब्राह्मण ने कि तू हेलो मार अब ब्राह्मण ने हेलो मारियो भूमि ने भाई ज़मीन है कि ज़मीन तू मेरी है के तो बोलियो ना दूसरे फिर पूछो ज़मीन तू मेरी है फिर कौन बोलियो तीसरे फिर पूछो ज़मीन मेरी है ज़मीन फिर कौन बोली ज़मीन घुट के बोले फिर जाट हेलो मारियो जोरो बता भी ज़मीन तू मेरी है कोनी जन वो ज़मीन बोली हाँ फिर क्या ज़मीन मेरी है कोनी वह ज़मीन बोली हाँ हूँ फिर तीसरे फिर बोलिया अब भाई सारा को चंबो भी या तो भाई तकड़ी बात होगी पर फिर भी चल ज़मीन दे दिया भाई पंचायत को फैसलो भी ज़मीन कहने ला रही है अभी मैं जाट गई हूँ तो जाट ने ज़मीन दे दी ब्राह्मण बापड़ो हाथ धोके बैठ गयो। अब क्या हो क्या ब्राह्मण सोचो ये तो किया मतलब ज़मीन छोड़ दे का माँ आत्मा तो बड़ा ही और पहला के टाइम में तो ज़मीन ही सोर्स हो तो सब कुछ जो ब्राह्मण भैया सतजुग और ब्राह्मण ले गए पानी और छांटो दियो ज़मीन के ऊपर बोल जे ज़मीन बोले जाट की हूँ जन तो जाट की है ये तो वो जाट जी पानी को बोल ले गए चुलूर भस्म करियो भी शराब दियो भी जाट ज़मीन ये तो रेजी ही हो और जे ज़मीन में कोई और बोले तो वो भस्म हो जाइयो। अभी जाट को बेटो तुरंत भस्म हो गयो। अब जा शाम पंचायत को फैसलो गयो ब्राह्मण घरे आ गयो माथे का दे लियो भाई ज़मीन जाट यहाँ भाई ज़मीन मेरे तो रख ली। अरे जाट जाटनी ने बोलियो भी तू चूरमो रांधर में छोरे जिमा के आऊँ जाऊँ बन भी बढ़िया सो चूरमो बना दियो बस चूरमो ले गए जब वो जाट जावे नहीं खेत में तो भी वो पहला आंधी आवे यहाँ मतलब ओड़िया गोड़िया तकड़ी आंधी आवे तो बिंग माँ सारो कि भाई डेरा डारा तो जे उडर वो रेतो हूँ दबजे वो टिंगर वो छोरो पहला भसम होड़ो ही हुए वह बिंगा माड़ा माड़ा पग दिखे बे मतलब एकदम वो ऊपर मतलब बिंगा पड़ गए माटी और वो बुरी जाट घरे आयो जाटनी सारी बात बताई भाई यहाँ हो गयो जाट को तो श्राप लाग गयो अब के करा तो बोलो चलो शाणो ब्राह्मण गन चलना वो इलाज बतासी। ब्राह्मण गन गया माफ़ी मांगी पग पकड़िया बोल बता के रूम है मैं तो एक बेटो और यहाँ मैं तो मतलब तेरे खिलाफ प्लान रचियो साजिश रची और मतलब भाई ज़मीन हड़पण खातर वे पहला नहीं माऊ नहीं मैं ये बताती तोंत रचियो आलिया गोड़िया आंधी आई हो मन पे विशेष शब्द को नहीं पर थे समझ जाइयो कि मैं केड़ो के चाहूँ। अब भाई जाट तो बिंगा ब्राह्मण को घर ना छोड़े बोल मैं तो तेरे बार ने मर जाऊँगा मेरे एक ही बेटो हो गया मरे तो मैं अब ज़मीन को क्या करूँ ज़मीन तू रख लेना मैं तो तेरे बार ने मरूँगा। तो जब ब्राह्मण भी ने मतलब वरदान दियो कि देख तेरो बेटो तो मैं वापस कौन लिया उसको मेरा हाथ में को नहीं होनी बाओली। लेकिन आज के बाद कोई भी घरे फंक्शन होसी त्यौहार होसी तो हमेशा ब्राह्मण ने घरे पर बुला के भोजन करवावा नहीं ब्राह्मण ने जिमावा। लेकिन आखा तीज के दिन अगर जाट ने कोई जिमासी नहीं आप घरे बुला के खिचड़ो रांध के तो भी मतलब क्या है कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और बारी मतलब इसी प्रकार की जो काल कूल पड़ा इसी कोई घटना घटित को नहीं होगी। तो जन्ना भाई आर बात चली और आखा तीज के दिन ब्राह्मण बाणिया बड़ो ही आखा तीज ने माने और जाट ने जरूर जिमावे। तो जो कोई नून तो दिया नहीं तो मैं नून तो दे दियो और मैं जिमण आ जाऊँगा थार घरे ठीक है। तो मऊ वारा की कहानी तो मऊ वारा की घरे आज भी अगर कोई बुढ़ो बुजुर्ग है तो कहानी सुन ले करो
मेरा जा याद आ गई जो मैं थानू बता दी। एक बार फिर सारा ने आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।